बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिफ्ते हसनैन। ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 7 साइंटिफिक वेज टू बिकम सक्सेसफुल। 7 साइंटिफिक तरीकों के बारे में बात करेंगे कामयाब तरीन इंसान बनने के लिए। कामयाबी की डेफिनेशन हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है, लेकिन कामयाब हर एक शख्स होना चाहता है। तो दुनिया में उसके ऊपर रिसर्च हुई और जॉन रैम्पटन, जो कि जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जॉन रैम्पटन, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर और दुनिया के टॉप 50 इन्फ्लुएंसर में ये शामिल है। और जो इनकी रैंकिंग है, ये सेकंड नंबर पे शुमार होते हैं टॉप इन्फ्लुएंसर में, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जॉन रैम्पटन का नाम इसलिए लेना पड़ा है कि पाकिस्तान में या तो बंगाली बाबा रिसर्च करते हैं या सन्यासी बाबा रिसर्च करते हैं, इसके अलावा तो हम लोग रिसर्च करते नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली जॉन रैम्पटन साहब को ही नाम लेना पड़ रहा है। तो सॉरी कि एक अमेरिकन का हम नाम ले रहे हैं, लेकिन यहीं से हम बात का आगाज करेंगे। जॉन रैम्पटन साहब जो है, इनकी वर्थ है $70 बिलियन। और दुनिया में एक कंपनी है अडोगी, इसके ये फाउंडर हैं। इसके अलावा ये कंट्रीब्यूटर राइटर है फोर्ब्स में, और फोर्ब्स के अंदर कंट्रीब्यूटर राइटर है, और एंटरप्रेन्योर.com, हफिंगटन पोस्ट है, इसके भी कंट्रीब्यूटर राइटर है। अब ये तमाम जो मैंने नाम लिए हैं, ये ब्लॉग्स हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, इनके अंदर ये इनकी जो तहरीरें हैं वो शाया होती हैं, और दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर पर रैंक होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे। तो 7 वेज उन्होंने डिस्कस किए हैं, हम उनको एक एक करके चलेंगे। सबसे पहला जो वे है सक्सेस का, वो है अर्ली टू राइज के सुबह जल्दी उठना। तो टिम कुक, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एप्पल के, मैंने भी पहली दफ़ा ये मुझे पता चला कि टिम कुक साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एप्पल के, क्योंकि ये जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, उनके साथ ये सेकंड इन रैंकिंग है। आई थिंक नाउ ही इज द टॉप मोस्ट टिम कुक इससे जो है मिचेल ओबामा की मिसाल दी उन्होंने। इसके अलावा हमारे पास हैं जैक डॉर्सी हैं, जो सीईओ हैं ट्विटर के। इन सब से जब एक स्टडी कंडक्ट की गई, तो इनके अंदर जो कॉमन चीज थी वो यही थी कि ये लोग सुबह जल्दी उठते थे। और अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, जो लोग सुबह उठते हैं, दे आर मोर प्रोएक्टिव देन द पीपल हु स्पेंड मोर टाइम इन द बेड। स्पेशली अर्ली राइजिंग जो है, ये आपको ज्यादा प्रोएक्टिव बनाती है। तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि अमेरिकन जो हैं कि, और ये जो अमेरिकन हैं, ये इतने ज़्यादा अर्ली राइजर हैं। और इससे पहले तो अमेरिका में मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही जानता था, लेकिन ये नाम तो मैंने भी आज ही सुने हैं, जैक डॉर्सी। और इट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मी। तो अब हम पाकिस्तानियों का जहाँ तक ताल्लुक है कि अर्ली राइजिंग हमारे यहाँ ख़त्म होती जा रही है। तो सबसे पहले है कि हम अर्ली राइज करें, सुबह जल्दी उठने की आदत अपनी डालें। और बीइंग ए मुस्लिम भी अगर हम फजर की नमाज के लिए उठते हैं, तो हम अर्ली राइजर हो जाएंगे। सेकंड, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। तो एक्शन नीड्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? कि जब हम एक्शन लेंगे। तो 2 ख्वातीन हैं, कैटी के एंड कैरली क्लेयर चिपमैन। These are the two authors. One is Bishop Katie Kay and Claire Shipman is an American. इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक है कॉन्फिडेंस कोड। अब इसके मुताबिक ये है कि इंसान अपने हार्ड वर्क से, अपने सक्सेस से कॉन्फिडेंस गेन करता है। कि हमें कॉन्फिडेंस कब होता है? जब हम हार्ड वर्क करते हैं और उसके नतीजे में हमें सक्सेस मिलती है, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं और हमारे एक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो तीसरी बात है, जो कि इस बुक में डिस्कस की गई है, कि कॉन्फिडेंस कहां से आता है? फेलियर से। आप कोई भी एक्शन लेते हैं, उसके नतीजे में आपको फेलियर हो जाती है, आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, तब भी आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। क्यों कॉन्फिडेंस गेन करते हैं? कि उसके अंदर आप कई नई चीजें लर्न करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो आपके एक्शंस जो हैं वो प्रॉपर होंगे। थर्ड में आते हैं, थर्ड है जी, बी स्पेसिफिक। अब 2011 में एक मेटा एनालिसिस कंडक्ट किया गया अमेरिका में 2011 में। अब मेटा एनालिसिस ये होता है कि डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्चेस, साइंटिफिक स्टडीज, आई एम अगेन रिपीटिंग, साइंटिफिक स्टडीज। ये नहीं कि उम्र यार की कहानी की स्टडी नहीं, या टार्जन के कारनामों की स्टडी नहीं। जो साइंटिफिक स्टडीज जो हैं, जो कि एक ही किसी टॉपिक पे हो रही होती है, उनका एक मेटा एनालिसिस किया जाता है, और जो उनका एक कंबाइंड रिजल्ट होता है, वो उन्होंने जो उसको उसी को फिर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है। तो इसमें एक स्पेसिफिक होना कि
अगर एक शख्स ये कहता है कि मैं अपना वजन लूज करूंगा, तो ही इज नॉट अ स्पेसिफिक। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि मैं अपना 10 पाउंड वजन एक महीने में लूज करूंगा, तो ये है स्पेसिफिक होना। तो हमने गोल ओरिएंटेड भी होना है, स्पेसिफिक भी होना है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक होना जो है वो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4 है बी स्मार्ट एंड सोशली अडेप्टेबल। अब ये 1980s में जो है कि इस 1980s तक की कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्मार्ट एंड सोशली अडेप्टेबल होना। तो सोशली अडेप्टेबल होना और स्मार्ट होना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसकी नीटी ग्रिटीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सोशली अडेप्टेबल भी हो। सोशली अडेप्टेबल कि जो आपके साथ को वर्कर्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके जो साथ में जितना भी सोशल सर्कल है, आप उसके साथ अडेप्ट कर दें, उनकी कुछ चीजों के साथ आप अडेप्ट कर दें। ये ना हो कि आप सिंगल आउट हो कि यार ये तो बहुत सिंकी सा आदमी है, यार ये तो बात सुनता नहीं है, ये तो बहुत गुस्से वाला आदमी है। तो सोशली अडेप्टेबल होना भी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर जो इसका 5th पे है कि थिंक पॉजिटिव। अब हमें भी पता है कि थिंक पॉजिटिव जो है कि अब इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुई, उन्होंने कहा जी जो थिंक पॉजिटिव है ना, ये जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अब हमें अपना कैसे हमने पॉजिटिव सोचना है? पॉजिटिव सोचना है मेडिटेशन से। अगर हम मेडिटेट करेंगे, नमाज पढ़ना, मेडिटेट करना, या कोई भी ऐसा काम करना जिससे हम खुश होते हैं। जब हम खुश होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव रहने के लिए हर वो काम करें जो कि आपको खुश करता है। इसमें एक्सरसाइज भी शामिल है, इसमें कुछ लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं। जो भी चीज आपको खुश करती है, हैंगिंग आउट आपको खुश करती है, आप वो करें ताकि आप पॉजिटिव रहें। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। एक होता है कि अपने आप का ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना। ये एक टर्मिनोलॉजी है कि डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और टैलेंट वो समझता है कि फिक्स्ड माइंडसेट समझता है कि ये जो इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी या टैलेंट है, ये बढ़ नहीं सकता। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो ये यकीन रखता है कि मेरे फेलियर से ही मैं अपनी मिस्टेक से ही सीखूंगा। तो एक इंसान के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट भी होता है और ग्रोथ माइंडसेट दोनों मौजूद होते हैं। तो अपने जो ग्रोथ माइंडसेट है कि मैं अपनी मिस्टेक से सीखूंगा, आज मैं जो काम कर रहा हूं इसमें जो गलतियां हुई हैं कल मैं इनको बेहतर कर लूंगा, तो ये है ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट को हमने इनहांस करना है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ भी किसी चीज को हमने डील करना है। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके कॉर्न ड्यूइट एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक भी यही है कि आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ भी किसी भी प्रॉब्लम को हल करें। नंबर 7 है मीनिंगफुल रिलेशनशिप, द लास्ट वन। तो इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसमें के 268 हार्वर्ड ग्रेजुएट्स ने हिस्सा लिया इस रिसर्च के अंदर, 1938 और 1940 का जो बैच था, इसके 268 इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और 75 साल के बाद, आफ्टर 75 ईयर्स, उन्होंने जो रिसर्च की उसमें कहा कि देयर आर 2 पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1 इज लव एंड नंबर 2 ये है कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे काम करें कि मोहब्बत आपसे दूर ना हो जाए। नंबर 1 पे मोहब्बत, नंबर दूसरे पे अपनी जिंदगी में ऐसे काम करें कि मोहब्बत कहीं दूर ना चली जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप। मीनिंगफुल रिलेशनशिप ये होता है कि आप अपने ताल्लुकदारी को इस्तवार करें रिस्पेक्ट पे, ऑनेस्टी पे, इंटरडिपेंडेंस पे और एम्पैथी पे, कि अपने दोस्त से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी तमाम जो सोशल सर्कल है उससे जो आपका ताल्लुक है वो ऑनेस्टी पे बेस्ड हो। एक तो ताल्लुक ये होता है कि हम ताल्लुक भी रखते हैं और अपने दिल में ग्रज भी रखते हैं, लेकिन जितना हम ओपन हार्ट होंगे, जितना हम रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा, ऑनेस्ट होंगे अपने ताल्लुक में, उतने ही ज्यादा हम ग्रोथ करेंगे। तो दीज आर द 7 वेज जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, जो इसमें इस्लाह की गुंजाइश है उसकी इस्लाह भी हो सके। तो ये एक छोटी सी काविश है मेरी तरफ से कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स को टच करें कि जो कि शायद हमारी सोसाइटी में अभी तक टच नहीं किए गए। हम सोसाइटी को शेप कर सकें, सोसाइटी की कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम भाई और मेरे तमाम दोस्त
मेरे साथ ऑन बोर्ड हों, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अगर इसमें कोई असलाह की गुंजाइश है तो इसलाह के लिए भी हमें कमेंट्स में आगाह करें, और अगर आपको पसंद आए तो उसकी तारीफ भी करें। थैंक यू वेरी मच।